हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान ये बनती कैसे है? ये इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। जब हम इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ओके, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस से कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। मेटामॉर्फिक में, ओके, इतना चीज हमने देखा। और मेटामॉर्फिक से हम कैसे अपना फिर वैसे लाएंगे? जिससे हो गया हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाएंगे? इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे रिक्रिस्टलाइजेशन करके। रिक्रिस्टलाइजेशन एंड reorganization of material within the original rock, okay, rocks। दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हम थर्मल तरीके से और दूसरा डायनामिक। डायनामिक मेटामॉर्फिक, इसको हम कैसे करते हैं? विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज, ओके। दो होता है, एक लिनिएशन। दो तरह की राख बनते हैं ये,
एक होता है लिनिएशन, जिसको हम बोलते हैं फोलिएशन, लाइन के फॉर्म में। दूसरा हमारा होता है बैंडिंग नेचर का, बैंडिंग होता है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट शेप, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट शेप। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हमारे बनते हैं। देखो, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट से क्या बनता है, गेनीस। सेल से क्या बनता है, स्लेट। सैंडस्टोन से क्या बनेगा, क्वार्टाइज। ओके, तो ये सब किसके उदाहरण, मेटामॉर्फिक के। मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक कौन सा उदाहरण है, मार्बल हो गया, एम्फीबेशन हो गया, एम्फीबेशन हो गया। अब देखो रॉक साइकिल कैसे होता है। रॉक साइकिल हम देखते हैं, रॉक, CYCLE, रॉक साइकिल। ओके, जैसे हमारा इग्नियस हो गया, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। इग्नियस हो गया, इग्नियस से आपका सेडिमेंट्री बनेगा। ओके, सेडिमेंट्री से आपका मेटामॉर्फिक बनेगा। ओके, और एक तो हो गया आपका इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, दूसरा इससे डायरेक्ट बन सकता है। और तीसरा हम देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ओके, ज्वालामुखी के नाम क्या होते हैं, सिंडर ज्वालामुखी, कंपोसाइट ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी, कोल्डेरा ज्वालामुखी। ओके, जो कंपोसाइट होता है ये मोस्ट विस्कस होता है, सिल्ड आपका लो विस्कस होता है, और कोल्डेरा आपका मोस्ट एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, और ये कोलैप्स खुद ही होता है। ओके, कोलैप्स ऑफ ऑन इटसेल्फ। तो हमने इतना चीज़ें देख लिया। सबसे पहले हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक क्या बोलते हैं, रूपांतरिक चट्टान। ये कैसे बनती है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेज होता है तो मेटामॉर्फिक बनती है। मेटामॉर्फिस से मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक को हम रिक्रिस्टलाइजेशन, रिऑर्गेनाइजेशन मटेरियल करते हैं विद इन ओरिजिनल रॉक से। ओके,
ये दो तरह से होता है, एक थर्मल एक डायनामिक मेटामॉर्फिक रॉक। डायनामिक क्या होता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। लिनिएशन फोलिएशन मतलब जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे कोई रॉक आपको ला के दे दिया तो आप उस रॉक को कैसे पहचान पाओगे कि मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक में जो चट्टान होती है, रॉक होती है, उस पर लाइन बना रहा होता है, उसके हम क्या बोलते हैं, लिनिएशन या फोलिएशन। और जो डार्क और लाइट से बनता है उसकी उनकी रॉक पे, तो उसे हम बैंडिंग बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमने देखा ग्रेनाइट, सेल, सैंडस्टोन। ग्रेनाइट से हमारा ग्रेनाइट बनता है, सेल से स्लेट बनती है, सैंडस्टोन से क्वार्टाइज बनती है। तो ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टाइज, मार्बल, एम्फिबिएशन, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। रॉक साइकिल क्या है, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन जाती है, या डायरेक्ट इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बन सकती है। ओके, और आपका जैसे सेडिमेंटिक से इग्नियस बन जाएगा और मेटामॉर्फिक से ये बन जाएगा। ओके, सेडिमेंटिस ये ऐसे भी बन सकता है, आपका इग्नियस बन सकता है। अब हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट वल्केनो के नाम जान लो। एक सेंडर होता है, दूसरा होता है कंपोसाइट, तीसरा होता है हमने देखा सिल, चौथा होता है कोल्डेरा। जो कंपोसाइट होता है मोस्ट विस्कस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ज्वालामुखी। सिल्ड ज्वालामुखी कम गाढ़ा होता है, और कोल्डेरा आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर का होता है और ये खुद को खुद कोलाप्स कर जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ हमने देख लिया। चलिए, ओके, थैंक यू।